हाय एवरीवन। आज हम बात करते हैं बाइसेप्स के ऊपर। एक से एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ मैं, समझ लो। नॉर्मली जो लव सबकी फेवरेट है आपका बारबेल कर्ल, बाइसेप्स बारबेल कर्ल। तो उसमें क्या क्या पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं, या फिर क्या क्या पॉइंट है जो लोग गलत करते हैं, जिनसे समझ लीजिए जिस तरह से उनको पूरी तरह से बाइसेप्स में अच्छे से मतलब फोकस करना चाहिए, जो कि प्रॉपर टेंशन होना चाहिए आपकी बाइसेप्स की मसल्स में, तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो अभी मैं दो चार वर्कआउट रेपिटेशन करके बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्या क्या मिस करते हो। तो हमेशा कोशिश करें जो आपका ग्रीप है कम से कम वो जो होना चाहिए, आप जितना आपका वेस्ट लाइन है उसी का ही ग्रीप रहेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इससे कम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं, लेकिन कोशिश करेगा जितना आपका वेस्ट लाइन है उसी ग्रिप पे रखिए, क्योंकि बाइसेप्स हमेशा जो मसल से आपका सामने की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं करके बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या क्या कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो पोजिशन हुआ आपका बाइसेप्स का, ये रहा। उसके बाद हल्का सा आपको रिस्ट को हल्का सा अंदर की तरफ, कुछ लोग यूँ उठाते हैं, यूँ उठाते कुछ लोग। कोशिश करेगा हमेशा उसका जो बाइसेप्स है थोड़ी सी अंदर की तरफ ऐसा है, और आपका जो शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर है वो फिक्स रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एल्बो की मूवमेंट है, रिस्ट आपका फिक्स है, और आपका जो लोअर बैक है वो पूरी तरह से फिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं दो चार करके बताऊं तो ये कुछ लोग यहाँ से रेंज कंप्लीट करने के चक्कर में लोग यूँ घुमा देते हैं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका रेंज है, जहाँ से ये खत्म हुआ, ये आपका मतलब स्टार्टिंग पोजिशन ये रहा और एंडिंग पोजिशन भी यही है। ठीक है, तो आपको समझ लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये रहा। जहाँ से आपका शोल्डर मूवमेंट हो गया समझ लीजिए वहीं से आपका रेंज, वो आपका जो पोस्चर है वो गलत हो गया। ओके गाइस, मैंने अभी करके बताया, समझ लीजिए। मैंने हमेशा बताया कि जो आपका बाइसेप्स मसल से, फॉर एग्जांपल ये आपका बाइसेप्स की एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है, दोनों मिला के आपका बाइसेप्स की मसल बना। तो मैंने हमेशा बोला है कि जो आपका रेंज ऑफ मोशन होता है कि पूरा आप नीचे से मतलब जो रॉड है आपका पूरी तरह से उसको लेग्स पे, थाइस पे उसको टच करके वापस आपका जब रेपिटेशन खत्म होगा तो वापस उसको वापस वहीं पे ले जाओ। कुछ लोग करते हैं, समझ लीजिए, तो यहाँ से लाएंगे, उसके बाद और ऊपर यूँ कर देंगे, मतलब कि उनको लग रहा है कि वो बाइसेप्स कर रहे हैं, एक्चुअली बाइसेप्स नहीं हो रहा है वो आपका। फिर आप बस शोल्डर को ये करें, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन आपका सिर्फ बाइसेप्स बनेगा आपका एल्बो की मूवमेंट में, ना कि शोल्डर की मूवमेंट में। तो ध्यान रखना, जब एल्बो की जितना रेंज है वही आपका होगा आपका बाइसेप्स का हो या फिर ट्राइसेप्स का। आप जब रिवर्स जाते हैं वो ट्राइसेप्स का पड़ता है, जो आपका फ्लेक्शन, एक तो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो जब आप फ्लेक्शन मूवमेंट करोगे तो बाइसेप्स का होता है, नॉर्मली जो आपका जो एक्सटेंशन मूवमेंट होगा आपका ट्राइसेप्स का होगा। तो उसी के हिसाब से जब आप एक रेंज होता है, समझ लीजिए आप, तो मतलब एक रेंज हुआ, आपने नीचे से यहाँ तक लाए, उसके बाद आपने क्या किया, शोल्डर को घुमा दिया। तो शोल्डर को आपने रोटेट किया तो वो अपने बाइसेप्स की मसल ही, उस पर टेंशन नहीं पड़ा, तो वो तो वहां पर जाके बाइसेप्स का न्यूट्रल हो चुका है। तो अब जब नीचे लाते हैं लोग, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ट्रैप्स पे लोड पड़ता है। तो एक तरह की जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से आपका समझ लीजिए 20 to 30% आपने एनर्जी आपने वेस्ट किया, एक तो उसको शोल्डर को रोटेट करने में और उसको वापस नीचे लाने में। क्योंकि जितना आप उसको आपने आपने एक तो सबसे बड़ी बात, आपका जो वेट आपने लिफ्टिंग किया उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि और कुछ लोग ये भी करते हैं, समझ लीजिए उठाते समय उनका उठता नहीं होगा, लेकिन नीचे लाते समय उनका ऐसे वेट फेंकते, जो कि वो भी एक अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने ये बताया था जो भी कि कुछ मसल समझ लो रिवर्स ग्रेविटी होती है, तो कुछ होता है टूवर्ड्स ग्रेविटी। तो कुछ फाइबर्स अगर आपका रिवर्स ग्रेविटी बना है, तो कुछ फाइबर्स आपका रिवर्स ग्रेविटी के हिसाब से आपका मसल्स डेवलप होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने जो ऊपर उठाया वो उसी से आपका बनेगा, और जब नीचे लाते हो उससे आपका नहीं होता। ज़्यादातर जो मसल्स आपका डेवलप होते हैं आपको जब आप वेट आपका रिवर्स ग्रेविटी जा रहा हो, टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा होगा, और आपने उसको टेंशन दे के आप उसको रोक रहे हो उस वेट को। ऐसा नहीं कि उसको फेंकना है, या फिर ऐसा नहीं कि आप उसको पूरी तरह से उसको छोड़ देना है। तो क्योंकि समझ लीजिए 50% 60% अगर आपने जोर लगाया हो, अपनी जो स्ट्रेंथ लगाया, अपनी पावर लगाया उसको उठाने में,
तो 40% या 45% या फिर 50% कम से कम आपका लगना चाहिए स्ट्रेंथ या फिर आपका पावर उसको वापस लेने में। तो उसी के हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है कि आप किस तरह से आप ट्रेनिंग कर रहे हो और किस तरह से आपका नॉलेज है और किस तरह से आपका किस तरह का आपका गाइडेंस हो रहा है। तो मेन मूवमेंट बताया मैंने कि आपका जो बाइसेप्स है, ध्यान रखना जो आपका जो पैर का दोनों स्टांस होना चाहिए, दोनों का गैप कम से कम शोल्डर वाइड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी से नीचे उसी के अंदर या फिर उसी से थोड़ा सा अंदर रहेगा तो चलेगा। तो अगर मेजरमेंट के हिसाब से बोलूँगा तो कम से कम 8 फीट या 10 फीट के 8 इंच से लेकर 10 इंच के गैप होना चाहिए। डिपेंड करता है बॉडी फ्रेम के हिसाब से किसका बॉडी फ्रेम किस तरह से, ठीक है। और जो आपका जब आप बारबेल करते हो तो आपका जो सेकंड पॉइंट है, आपका जो स्टार्ट करते हो तो ग्रिप हमेशा ऐसा रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं तो वो भी गलत है, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। और क्योंकि उससे फिर आपका जो थंब की मसल्स की जो आपका फोर आर्म्स की जो सपोर्टिंग मसल्स है वो भी कुछ हद तक ट्रेन नहीं हो पाएगा आपका। और सेकंड पॉइंट आपका जो आपका रेंज ऑफ मोशन होता है पूरा नीचे से लेके आपकी थाइस की से लेके आपका यही होगा राउंड, जहां तक आपका एल्बो मूवमेंट हो रहा है। जहां से आपका शोल्डर मूवमेंट शुरू हो जाएगा मतलब वो आपका वहीं से आपका स्टॉप करना है और वहीं से आपको वापस नीचे आना है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपको करना है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट हर एक रेपिटेशन में रखना है। और ध्यान रखना जो बाइसेप्स की मसल से आपका फ्रंट से बनता है। कुछ लोग एंगल मूवमेंट करते हैं या फिर वो उनकी अपनी टारगेट मसल से होता है। कुछ लोग लॉन्ग हेड और कुछ लोग शॉर्ट हेड के हिसाब से टारगेट करते हैं। लेकिन जब आप अगर बिगिनर हो या फिर आप बिगिनर से नहीं थोड़ा सा आगे बढ़े हो तो कोशिश करो कि आपका ओवरऑल मसल्स को बढ़ाओ, ना कि टारगेट मसल पे चले जाओ। तो ज़्यादातर लोगों का बाइसेप्स की फेवरेट होता है आपका ये बारबेल कर्ल। तो आज मैं बारबेल की कर्ल की छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, थोड़ी नॉलेज था जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं, क्योंकि मेरा जो वीडियो में बनाता हूँ ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो कि न्यू कमर्स होते हैं या फिर क्योंकि मेरा ये नहीं है कि मैं 10 सेकंड या 20 सेकंड की वीडियो बना के यूँ करके ये दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट। अगर मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा लोगों को समझ में नहीं आएगा कि लोग और फिर वो उनको हर किसी को समझ नहीं आएगा। हर की वीडियो जिसको पता है वो सब पकड़ लेगा, जिसको नहीं पता वो कैसे पकड़ेगा बताओ। इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा होता होगा तो मैं कोशिश करूंगा और छोटा करने की, लेकिन जितना छोटा करूंगा उतना मैं समझाने में मुझे मुश्किल होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइस।